इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शो आज के एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। 5 अगस्त वो तारीख जिस दिन उत्तरकाशी के धराली में एक ही झटके में सब कुछ बिखर गया। हजारों लोग एक ही झटके में बह गए। मैं बात कर रही हूं 5 अगस्त को धराली में आई आपदा की, जब बादल फटने से एक ही पल में हजारों लोगों के घर उजड़ गए। कई लोग बह गए, कई लोग मलबे में दब गए, तो वहीं कुछ लोग लापता हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड सरकार ने घटनास्थल पर जवानों को तुरंत तैनात किया और वे स्थिति का आकलन करने और बचाव अभियान शुरू करने के लिए प्रभावित स्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद नुकसान का आकलन किया गया और राहत अभियान शुरू कर दिया गया। चलिए जानते हैं कि अब तक कितने लोगों को बचा लिया गया और किस तरह से बचाव अभियान चल रहा है। इन दिनों भारत के कई हिस्सों में मानसून की भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते कई राज्यों में हालात काफी बिगड़ गए हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक भारी बारिश की वजह से बाढ़, जल भराव और भूस्खलन जैसी परेशानियां सामने आ रही है और इस बारिश के चलते लोगों में लगातार डर का माहौल बना हुआ है। उत्तरकाशी में हुई प्राकृतिक आपदा ने न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि एक बारिश ने पूरे देश को डरा कर रख दिया है। उत्तरकाशी के धराली गांव की खीरगंगा नदी में एक भयंकर प्राकृतिक आपदा ने पल भर में कई लोगों की जिंदगी बदल दी। यह हादसा इतना भयंकर था कि बाढ़ का पानी कई होटलों में घुस गया। बाढ़ के पानी के साथ मलबा भी घरों, दुकानों में घुस गया। धराली खीरगंगा में जलस्तर बढ़ने से धराली मार्केट क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। धराली के हादसे में अभी तक आधिकारिक रूप से 7 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है, लेकिन यहां रह रहे कई लोग अभी तक लापता है, जिनके बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, अपनों को खो चुके लोगों की हिम्मत भी टूट रही है। शनिवार को आपदा के 5वें दिन विभिन्न स्थलों पर फंसे 480 लोगों को निकाल लिया गया। मौसम की चुनौतियों के बीच रविवार को हैली से रेस्क्यू जारी है। प्रभावित इलाकों में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व जिला प्रशासन ड्रोन और अन्य अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटी है। धराली में 5 अगस्त की आपदा के कारण विभिन्न स्थलों पर फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। पिछले 3 दिनों में वायुसेना के विमान, चिकूक AI-17 और चीता हेलीकॉप्टर की मदद से कुल 170 लोगों को दून एयरपोर्ट लाया जा चुका है। शनिवार को चिकूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से कुल 58 तीर्थ यात्रियों को हर्षिल से देहरादून एयरपोर्ट लाया गया। इसके साथ ही हैदराबाद के 4 वैज्ञानिकों की एक टीम को धराली भेजा गया है। लोकल के लोग जो जाना चाहते थे अपनी किसी भी कारण से देहरादून या उत्तरकाशी, उनको हमने एयरलिफ्ट करा दिया है। यात्री एयरलिफ्ट हो गए हैं। अब कुछ गांव के लोग बचे हैं, लगभग 100 के आसपास, जो आज पूरा शॉर्टी में रखे, उनको हम लोग शिफ्ट करा देंगे। साथ ही जो राहत सामग्री वितरण का बाकी काम थे वो हमारा कल से चालू है। परसों ही हमने शुरू कर दिया था, लेकिन वो पर्याप्त संख्या में नहीं होने की वजह से मैन पावर की दिक्कत आई थी। मैन पावर भी हमने मंगा ली है उत्तरकाशी से, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन काम प्रॉपरली चल रहा है। और रोड के बारे में अपडेट देना है कि धराली में हमारा कनेक्टिंग होने वाली है, रोड कनेक्ट हो जाएगी धराली में। आगे गंगनाली में ब्रिज भी, बेली ब्रिज पड़ चुका है, शाम तक वो भी फंक्शनल हो जाएगा। सोनगढ़ वाले इलाके के लिए 3-4 दिन का भी और समय लगेगा। रोड कनेक्ट होने में 3-4 दिन अभी लगेंगे। लाइट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुखवा धराली में दे दी गई है। जेनसेट हर्षिल झाला के लिए जेनसेट आ गए हैं, वो भी आज चालू करेंगे। मेन लाइन को यूपीसीएल जोड़ेगा, उनकी टीम चली गई है सोनगढ़ की तरफ, तो मेन जो पावर है वो भी हमें आज मिल जाएगी। 90 के करीब लोग थे हमारे पास यहाँ पर, जो हैंगर में थे, आर्मी के हैंगर में हेलीपैड था। इसमें से 232 को अभी तक भेजा जा चुका है और लगातार सॉर्टी चल रही है यहाँ पर। अभी उसमें से 130 के करीबन लोग अभी बचे हुए हैं। इसके अलावा 90 लोग हमारे ऊपर हैं, तो मतलब आप लगा लीजिए 230 के करीबन और लोग बचे हुए हैं जिनको कि इवैक्यूएट किया जाना है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो रेस्क्यू वर्क चला हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं 5 जेसीबी लगा हुआ है और साथ में आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के ट्रुप्स लगे हुए हैं, डॉग स्क्वाड लगा हुआ है और जो भी मलबे के अंदर
मिसिंग पर्सन है उनकी खोजबीन की जा रही है। अभी तक 8 विलेजर्स का अभी तक उनमें से एक डेड बॉडी रिकवर हुआ है, 7 का अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा 8 पर्सन आर्मी के मिसिंग बताए जा रहे हैं और लेबर भी 20 से 25 के करीबन। धराली हर्षिल आपदा के बाद राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सुबह 11 बजे तक मतली हेलीपैड पर 20 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जा चुका है। प्राथमिक जांच के बाद उन्हें गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। धराली हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जरूरी सामान की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। खाद्य पदार्थ व अन्य राहत सामग्री घर घर पहुंचाने का कार्य शुरू किया जा चुका है। हर कोई फिलहाल बस यही कामना कर रहा है कि वहां फंसे लोग जल्द से जल्द सुरक्षित निकल पाएं और अपने परिवार तक पहुंच सके। फिलहाल आज के हमारे शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।